हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बोला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो इसको हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले उत्तर लिख लेते हैं हम लोग, तो इसको मानेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक एक हम लोग धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, ए। ठीक है, तब हम लोगों का b इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों का b इक्वल टू 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जब b इक्वल टू हम लोग 3 लेंगे तब हम लोगों का क्या करेंगे, r इक्वल टू r का मान कितना हो जाएगा, 0, 1 और 2। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू r इज लेस देन b होता है। ठीक है, इसलिए हम लोगों का r का मान कितना हो जाएगा, जब b 3 होगा तब r का मान 0, 1 और 2 होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तब ए इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा, बी के जगह पे कितना है, 3 है, 3q प्लस आर। ठीक है, तो हम लोग जब आर का हम लोग मान 0 बैठाएंगे तब हम लोगों का क्या होगा, ए इक्वल टू 3q प्लस 0। तब ए का मान कितना आया, 3q आया। ठीक है, देखो हम लोगों को क्वेश्चन में बोला है कि उसका क्या करना है, वर्ग करना है। ठीक है, वर्ग करना है तो हम लोग इसको ए का क्या करेंगे, हम लोग वर्ग करेंगे। ठीक है, तो ए का स्क्वायर बोथ साइड में स्क्वायर हो जाएगा, इधर में 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का क्या आएगा, ए स्क्वायर। ठीक है, इधर में आपका 3 इंटू 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों को मानना पड़ेगा, माना m बराबर 3q का स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों का ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 3m। ठीक है, उसके बाद फिर से हम लोग जब r का मान कितना बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। ठीक है, तब हम लोग क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q प्लस 1। इसको भी हम लोग स्क्वायर करना है, बोथ साइड ए स्क्वायर हो गया, तो इधर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर यहाँ पे 3 इंटू 3q 3 दूनी 9, 3 3 9, 3q का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q प्लस 1। ठीक है, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं। तो 3 कॉमन लेंगे तो 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, प्लस 1। इसमें भी हम लोग मान लेंगे, माना m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तब हम लोगों का ए स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3m प्लस 1, जो कि हम लोगों को क्या करने बोला था, प्रूव करने बोला था। तो हम लोगों को प्रूव आ गया है, तो इसको हम लोग लिख देंगे, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 देखने वाले हैं। क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोला है, घन क्या होगा, 9m
9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है। ए को हम लोग एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा, हम लोगों का ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। तब हम लोग जहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे हमारा क्या होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी होता है। ठीक है, तब हम लोगों का ए बी का मान कितना है, देखो 9 दिया हुआ है, तो बी की जगह पे हम लोग कितना बैठाएंगे 9 क्यू प्लस आर। तब हम लोगों का क्या होता है, देखो तब हम लोगों का होता है 0 इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आर, और लेस देन बी की जगह पे कितना है 9। ठीक है, बी की जगह पे कितना है 9 है। तो हम लोग देखो बी की जगह पे 9 है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा आर का मान क्या क्या है, आर का मान तुम्हारा 0 से लेके 0 1 2 से लेके कहाँ तक है 8 तक है। ठीक है, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, 2 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 4 हो जाएगा, ऐसे करके कहाँ तक है 8 तक है। ठीक है, तो तब से पहले हम लोग ले लेंगे आर का मान एक बार 0 ले लेते हैं। ठीक है, आर का मान 0 ले लेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 9 क्यू प्लस आर की जगह पे क्या हो जाएगा आपका 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 क्यू। ठीक है, 9 क्यू हो जाएगा। तो 9 क्यू होने से यहाँ पे देखो 9 क्यू हो गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, देखो घन बोला है, घन बोला है, तो हम लोग ए का क्या कर लेंगे क्यूब कर लेंगे, ए का क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 9 क्यू, इसका भी क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब बराबर यहाँ पे 9 एक ठो छोड़ देते हैं और एक ठो गुना कर लेते हैं, दोनों में 81 क्यूब, क्यू का क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 9m मान लेते हैं, ए क्यूब यहाँ पे लिख लेना, माना m बराबर 81 क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट जब r इक्वल टू हम लोग 1 बैठाएंगे, जब r बराबर हम लोग 1 बैठाएंगे तब क्या होगा, देखो जब r बराबर 1 बैठाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 9 क्यू प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तब a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1, इसका क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वेयर b प्लस 3 a b स्क्वेयर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 9 इंटू 81 क्यू का क्यूब प्लस ये 1 अब करा जा रहा है 1, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 इंटू एक टू 9 ले लेते हैं, 9 इंटू 9 क्यू का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 इंटू 9 क्यू। ठीक है, 3 इंटू 9 क्यू। ए क्यूब बराबर यहाँ पे देखो हम लोग सबसे क्या कॉमन ले रहे हैं, सबसे 9 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, अगर 9 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 81 क्यू का स्क्वायर, 1 को छोड़ दो, इसको छोड़ लास्ट में लिखेंगे इसको, यहाँ पे 9 3 में 27 क्यू स्क्वायर, 9 को कॉमन ले रहे एक ठो। ठीक है, प्लस यहाँ पे 9 कॉमन आएगा तो 3 क्यू। ठीक है, प्लस ये जो 1 बचा हुआ है। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ए क्यूब बराबर 9, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इसको हम लोग m मान लेंगे, तो हमारा 9m प्लस 1 यहाँ पे लिख देना, माना कि m बराबर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 81 क्यू का क्यूब, सॉरी 81 क्यू का क्यूब, 81 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू, ये हमारा m हो गया है। ठीक है, ये हम लोगों का प्रूव हो गया है। और एक ठो बनाना है क्या, r बराबर 2 मानना है। ठीक है, जब r बराबर हम लोग 2 रखेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 9 प्लस 2। ठीक है, तब a क्यूब हम लोगों को करना है, a क्यूब मतलब 9 प्लस 2 का क्या करना है क्यूब करना है। ठीक है, तो a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस
बी क्यूब प्लस 3a² बी 3a² बी प्लस 3a बी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब हम लोग को इसमें से भी क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 9 9 में 81, 81 क्यू का क्यूब प्लस यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 3 में 27 क्यू का स्क्वायर, नाइन कॉमन लेंगे 3 दूनी 6, 6 9 में 54 हो जाएगा आपका। यहाँ पे 2 बच रहा है ना, 2 बच रहा है, प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 3 में 12, 12 क्यू प्लस यहाँ पे आपका कितना बच रहा है 8, ठीक है। तो ए क्यूब बराबर 9 81 क्यू का क्यूब 27 दूनी में 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, माना कि m बराबर क्या हो गया 81 क्यू का क्यूब प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 12 क्यू, ये हमारा क्या हो गया m हो गया है, ठीक है। तो इससे हम लोगों का क्या होता है, प्रूव हो जाता है। देखो हमारा ए क्यूब बराबर 9m प्लस 8 आ गया, यहाँ पे आपका 9m प्लस 1 आ गया, फिर ऊपर में भी आया हम लोगों का ए क्यूब बराबर 9m आ गया है। तो हम लोगों का ऑलमोस्ट प्रूव हो गया है। तो हम लोगों को बस क्या करना है, अभी लिख देना है, लास्ट में आता किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ठीक है। इसी से हम लोगों का आंसर हो जाता है, ठीक है।